हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। जैसे आज मैं टेलीग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एक चीज़ मिला और एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा भी। तो वहाँ पे वो देख के ना मेरे को अपना दिसंबर 21 याद आ गया। सर क्या है, थोड़ा बताओ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फिर बताता हूँ। और अभी जो आपका आने वाला अटेम्प्ट है ना, उसके लिए सतर्क हो जाना। मैं बार बार अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स या जो भी सीए फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं ये बात जरूर बताता हूँ। जहाँ पे डिस्प्यूटेबल पॉइंट होता है ना, आईसीएआई वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। जहाँ पे आपको लगता है आपके टीचर्स ने कुछ और समझाया, आप कुछ और समझ रहे हो, आईसीआई के बुक में कुछ और है, तो भैया जो बुक में है ना उसको फॉलो करो। जो मैं भी बोलता हूँ ना कभी कभी कि यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लेना चाहिए लॉ का, बट आईसीआई यहाँ पे रिजिड है, तो भैया आईसीआई नंबर देगा, ना कि कोई टीचर नंबर देगा आपको वहाँ पे। यस, कंसेप्ट पढ़ाया उन्होंने बहुत अच्छा, कोई भी टीचर्स पढ़ाया उन्होंने बहुत अच्छा है। कोई भी एसएफएम का क्वेश्चन आएगा भी देखेंगे, एफआर क्वेश्चन वो भी देखेंगे भी हम। ठीक है सर, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे को एक बच्चे का पेपर किसी ने भेजा, टेलीग्राम पे भेजा, एक स्टूडेंट ने भेजा। सर पेपर ये था, पेपर देख रहे होगे 6B क्वेश्चन आया एसएफएम का। नोट अनडाउटली इस भाई साहब ने जो भी बनाया पेपर, ये जो भी ये होंगी, इन्होंने पेपर बहुत सही बनाया। बस एक मिस्टेक क्या हो गई सर, मिस्टेक में भी नहीं बोलूंगा, क्या हुआ इन्होंने इन्होंने मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन आया कहां से था। एक सेकेंड सर। हाँ, दिस वन। इस पर एग्जाम का ये 6B का क्वेश्चन था। हाँ, 6B का क्वेश्चन था, एसएफएम का क्वेश्चन था। एमपीडी लिमिटेड इशू 50 मिलियन ऐसे ऐसे करके एक लाइबोर प्लस 50 बीपीएस पॉइंट फ्लोर कैप निकालना होता है, आपको पता होगा, आपने बनाया होगा। 31/12/2018 को 7%, 8%, 6%, 4.75, मतलब फ्लोर 5% था, 8% कैप था, उसके ऊपर जाता था, इंटरेस्ट निकलता था। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट। सर पहली बात, क्या ऐसा क्वेश्चन स्टडी मैट में है? स्टडी मैट में नहीं है, स्टडी मैट में नहीं है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन कभी आईसीआई ने पूछा है कहीं पे? सर पास्ट ईयर में शायद पूछा हुआ है, बट मैं जब प्रैक्टिस मतलब बनाता था ना, ये क्वेश्चन वहां पे था। अब इन जो भी इन्होंने पेपर बनाया, क्या ये पेपर सही बनाया? इन्होंने जो कैलकुलेशन लिया, सर पहले बताओ कि ये क्वेश्चन है कहाँ। पहले आईसीआई मोस्टली क्वेश्चन पूछता है जो अपने बुक्स वाले होते हैं। देखो मैं दिखाना चाहूंगा, ये आईसीआई का ओल्ड का प्रैक्टिस मैनुअल। मैं अभी भी बताता हूँ दोस्त, आईसीआई कुछ नया नहीं करेगा। एसएफएम या आप इंटर में भी हो, एफएम कॉस्टिंग पेपर, आईसीआई ओल्ड वाला स्टडी मटेरियल ज्यादा फॉलो करता है। 10-20 नंबर वहां से आएंगे, तो ओल्ड वाला स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 77 था। क्वेश्चन में कुछ चेंजेस नहीं थे। एमपीडी लिमिटेड इशू 50 मिलियन, यहाँ पे XYZ इशूड 10 मिलियन, फ्लोटिंग रेट इतना इतना इतना, कूपन 6 मंथ्स इक्वल टू लाइबोर प्लस 50, कूपन इतना इतना इतना, कूपन रेट एवरी 6 मंथ्स, लाइबोर प्लस 50 बीपीएस पॉइंट, प्रिंसिपल अमाउंट 50 मिलियन, इतना अमाउंट, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट 10 मिलियन, रेफरेंस रेट 6 मंथ लाइबोर, रेफरेंस लेग 6 मंथ लाइबोर, स्ट्राइक रेट 4% फ्लोर, स्ट्राइक रेट 4% फ्लोर, 7% कैप, प्रीमियम जीरो। ठीक है, 6% प्रीमियम नील था, 5% फ्लोर, 8% कैप। यहाँ पे 4% फ्लोर, 7% कैप। सर क्वेश्चन डिट्टो, क्वेश्चन डिट्टो 31/12/13, 30/6, 1 2 3 4 5 6, 6 डेट पूछ दिया, 1 2 3 4 5 6। बस ऐसे कुछ नहीं करता, मैं वही बोलता हूँ, दिमाग से खेलेगा वो, ड्राफ्टिंग ऊपर नीचे करेगा। जैसे यहाँ पे ड्राफ्टिंग एक टेबुलर फॉर्म में वर्टिकल, एक यहाँ पे हॉरिजेंटल, तो इसी वे में करेगा। ऐसे सेम क्वेश्चन पूछता है। अब सर ये आपको प्रैक्टिस मैनुअल, आईसीआई का ऑलरेडी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ था, आईसीआई ने इसको कैसे ट्रीट किया, देखो आंसर यहीं तक था। सर आईसीआई ने यहाँ पे 365 डेज का कैलकुलेशन लेके ट्रीट किया, और इस भाई साहब बच्चे ने क्या कर दिया यहाँ पे, 360 डेज का कैलकुलेशन। देखो आंसर देखो, 184 डेज, 181 डेज, 184, 181, 184, 182, 184, 181, 184, 182। ठीक है, लगभग लगभग सही है, कुछ तो मार्क मिलना चाहिए था यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जाम्पल ले लिया कि 360, हमें एसएफएम का क्वेश्चंस बनाते हैं तो कहीं कहीं 365 360 लिया जाता है। अब एक मिस्टेक क्या हुई होगी, या तो इन्होंने कहीं दिया नहीं है कि इन्होंने एज्यूम किया 360। अब देखो सर, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ ना कि आईसीआई ने अगर कहीं पे इस डिस्प्यूटेबल टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना, तो वही फॉलो करो जो आईसीआई फॉलो करता है। ये रिजिडिटी है सर। आप तो बोल रहे हो सर रट्टा वाला टाइप हो गया, हाँ है तो है, क्योंकि जो सजेस्टेड चेक आंसर जो आता है ना, जो पेपर चेक कर रहा है ना, लिटरली हो सकता है उनको एसएफएम का नहीं पता हो, या हो सकता है सजेस्टेड आते हो जिसके पास, जिनको बस चेक करना हो और वो आंसर मैच ना करे। ये इफेक्टिव रेट कुछ और निकल रहा होगा, यहाँ पे इफेक्टिव रेट कुछ और है, ये भाई साहब ने पूरा 0 दिया हुआ है यहाँ पे, हो सकता है। तो लेकिन अगर जिसने भी 365 लेके बनाया होगा उनका सही आ रहा होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आईसीआई ने डिट्टो क्वेश्चन एक बार अपने इसमें प्रैक्टिस मतलब पूछ रखा है, तो सजेस्टेड में कुछ नहीं होगा, यही कंट्रोल सी कंट्रोल बी, बस कैलकुलेशन ट्रिक से नंबर चेंज कर दिया जाएगा और यहाँ पे अमाउंट कुछ और हो जाएगा, सब कुछ सेट रहता है।
तो बस यही हुआ होगा, इन्होंने 360 लिया होगा, जिसकी वजह से ये पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ आ गया होगा, ओवरऑल इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट भी गलत आ गया होगा, बस ये डेज सही होगा, तो कहीं ना कहीं एक दो नंबर मिलना चाहिए था, या इन्होंने एजम्पशन लिख देता 360 तो नंबर मिलना चाहिए था, या अगर एसएफएम पढ़ा हुआ बंदा कॉपी चेक कर रहा है तो उनको नंबर देना चाहिए था यहाँ पे, बट आया पूरा 0। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आईसीआई थोड़ा रिजिड होता है, अगर आईसीआई ने लिख दिया ये वाला तो भाई साहब यही पढ़ना है आपको, शायद कोई पेपर में, तो जहां पे रिजिडिटी है ना वहां पे भाई थोड़ा तो रटना पड़ेगा, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा आपको वहां पे कि भाई छोड़ दो, टीचर ने जो समझाया ठीक है, हम रिस्क नहीं ले सकते, नंबर कटेगा दोस्त, नहीं कर सकते तुम कुछ भी। सर ऐसा हमेशा होता है, मेरे साथ भी हुआ था दिसंबर 21 पेपर। चलो मैं आपको ना लाइव प्रूफ दिखाऊंगा सर, हाँ प्रूफ दिखा दो सर। देखो ये तो हो गया, अब जिन्होंने 365 किया होगा भाई साहब बल्ले बल्ले, जिन्होंने 360 किया 0 दे दिया उन्होंने आईसीआई ने, ऐसा सजेस्टेड आएगा तो 365 ही लेके चलेगा आईसीआई मेरे अंदाज से, देखते क्या होता है, ठीक है। अब सर मैं आपको दिखाऊंगा दिसंबर 21 का पेपर, इन भाई साहब का पेपर तुमने देख लिया, जो हुआ तो हो गया, 365 जो बना होगा, जिसके बाद सजेस्टेड आएगा वो 365 के हिसाब से चेक कर रहा होगा, नंबर देगा। अब सर सेम हुआ था दिसंबर 21 में, डिस्प्यूटेबल पॉइंट आया था, एक लीज का क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा मैं दिखाना चाहूंगा, ये तो ऐसे फेमस डिट्टो क्वेश्चन आया था, लीज का भी डिट्टो क्वेश्चन आया था सर 4A, बहुत बच्चे यहाँ पे विकेट गिरा था, मेरा भी विकेट गिरने ही वाला था सर, कैसे पता विकेट गिरने वाला था, मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। देखो 4A सर, यहाँ पे क्या होता है ना, मैं एक बार आपको देखो पेज नंबर 64 याद रखते हैं, नॉर्मली एक सेकेंड बस, नॉर्मली क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में पर ईयर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर से प्रेजेंट वैल्यू लगाना, जैसे 1 लाख पे 0.943 इसी हिसाब से लगाना स्टार्ट करते हैं। बट आईसीआई के बुक में कुछ क्वेश्चन है जहां पे ईयर बिगनिंग से ले लेता है चीजों को, जैसे ये क्वेश्चन आया था ईयर बिगनिंग से, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि ईयर बिगनिंग है या ईयर ये है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं लगाया, सेकंड ईयर से 0.942 लगाना चालू कर दिया, डिट्टो यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। सीपीआई इंडेक्स वाला था, मेरे को अभी भी याद है, सीपीआई इंडेक्स वाला था। अब सर ये क्वेश्चन मैं बना के गया था, अब मैं भी पता एग्जाम टाइम कंफ्यूज हो गया यार, यहाँ पे ईयर एंड नहीं बोला, यहाँ पे ईयर स्टार्टिंग नहीं बोला, बट मेरे को ये पता था ये क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा हुआ है, तो मैं बनाया। हम देखो रत्तू टोटा तो कह सकते हो, थोड़ा सा दिमाग में हिट कर गया तो चीजें हिट कर गई, अदरवाइज कंसेप्ट के साथ चलते हैं तो फर्स्ट ईयर हम प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट लगाते हैं, फिर यहाँ पे 0.890 आता है, फिर यहाँ पे 0.840 आता है, 0.792 आता है, बट मेरे को याद आ गया कि नहीं, इस क्वेश्चन में आईसीआई ने ना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर लिया था। देखो मेरे आंसर में भी मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्ट किया बनाना, मैंने भी यही करना स्टार्ट कर दिया था, 0.925, 0.857, 0.793, 0.735, फिर मैं दिमाग में ना हिट किया सर, दिमाग में क्या हिट किया, ये क्वेश्चन पढ़ते मेरे को याद आ गया, सीपीआई एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, फॉर एग्जांपल ड्यू डेट इतना इतना, विल बेस्ड ऑन द सीपीआई अवेलेबल इतना इतना, तो मेरे को यार याद लगा यार सीपीआई एट द एंड डेट इतना 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 इतना, मतलब कुछ है ना सीपीआई वाला याद आने लगा मेरे को, मैंने नहीं यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, कंसेप्ट तो ठीक है मेरा बट मैं गलत कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या क्या कट किया, फिर मैंने फर्स्ट ईयर के 1 लिया, फिर कैलकुलेशन किया एंड आई गॉट 7.5 मार्क्स। मेरा फ्रेंड ने यही गलती किया था, ही गॉट 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जहां जहां आईसीआई की बुक में जैसे बनाया ना भाई, डिस्प्यूटेबल लगता है ना, उसको हाईलाइट करके रखो। आईसीआई को क्वेश्चन पूछता है, सेम इस पेपर में भी दिसंबर 21 में इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम का क्वेश्चन आया था डिस्प्यूटेबल। अब आईसीआई करता है ये चीज, ठीक है। तो एसएफएम में भी यही हुआ होगा, इनके साथ 365 दिन का कैलकुलेशन होगा। अब जो एसएफएम टीचर है वो अच्छे से बता पाएंगे, बट मेरे हिसाब से यही हुआ होगा, जो कि दिसंबर 21 में भी यही हुआ था। और क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है कि ओपनिंग इनिशियल ऐसे ओपनिंग ऑफ द ईयर ऐसे करके कुछ नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अब जिन्होंने एजम्पशन लिखा उसका नंबर कटा, जो आईसीआई के सजेस्टिव में था इस हिसाब से 0.925, ठीक है, तो उनको नंबर मिला होगा इस टाइप में। देखो 1 0.925 0.890 इस टाइप में जो बनाया होगा मिला होगा, अदरवाइज यहाँ पे 0.943 लिया होगा, भाई साहब नंबर कटा होगा। तो है रिजिट चीजें, है रिजिट, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट जैसा है वैसा पढ़ो भाई। जिसने प्रैक्टिस में बनाया, जिस हिसाब से बनाया, जहाँ पे डिस्प्यूटेबल लगता है उसको हाईलाइट कर लो। आईसीआई वहाँ पे पॉइंट करेगा। 10-15 मार्क्स का पेपर हर बार डिस्प्यूटेबल पॉइंट से आता है। तो बस नवंबर से पहले मैंने समझा दिया आपको, जहां भी आपको लगता है कि डिस्प्यूटेबल पॉइंट्स है, जहां पे टीचर्स एंड आईसीआई में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है कोई भी पॉइंट में, तो उस पॉइंट को अच्छे से देख लो और उसी आंसर के हिसाब से लिखना जिस आंसर के हिसाब से आईसीएआई है, अगर नंबर चाहिए तो। सर गलत बोल रहे हो आप, हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं भाई, कहते नहीं जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो भैया यही रीत है भाई, यहाँ पे आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इस बार भी एसएफएम क्वेश्चन आ गया था, पिछले बार दिसंबर 21 में लीज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब कौन कौन इससे सहमत, तो भैया कमेंट बता दो। मैं तो इससे सहमत नहीं हूं कि अपना कंसेप्ट होना चाहिए यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा ये लिखना चाहिए था उनको कि 360 डेज उन्होंने अज्यूम किया, बट फिर भी यहाँ पे यार कम से कम 3-4 नंबर तो मिलना चाहिए था इनको, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो यार, कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे, बट जैसा है पढ़ लो, एग्जाम आने वाले हैं। चलो।